द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अर्थात मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरीके से विपक्ष 2024 जीत का ख्वाब देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस सपने को चकनाचूर करने का पूरी तैयारी कर ली है। 2024 आम चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या से करने जा रहे हैं। अयोध्या में होने वाली इस ऐतिहासिक घटना का असर ये होगा कि न सिर्फ बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी, बल्कि पीएम मोदी के वार के बाद जो विपक्ष है वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये जो घटना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बाद विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम मंदिर बीजेपी का वो एजेंडा है जो पार्टी के गठन से उसके साथ रहा है। इसी मुद्दे ने न सिर्फ बीजेपी को पहचान दिलाई, बल्कि कई राज्यों में सरकार भी बनाई। कार सेवा से शुरू हुआ यह कारवां अब अपने अंजाम तक मोदी राज में पहुंचने जा रहा है। बीजेपी ने जो 20 सालों पहले बोया था, अब उस फसल को काटने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगभग 40 महीने के अंदर 15 दिसंबर 2023 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी, जिसमें पीएम मोदी एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस आयोजन पर पूरे देश में 7 दिनों तक भव्य उत्सव की तैयारी का कार्यक्रम बनाया है। माना जा रहा है कि जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर यह कार्यक्रम होगा। पूरे देश में राम भक्तों के लिए यह घटना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि वो घटना है जिसका उन्होंने सालों तक इंतजार किया है। यह कार्यक्रम न सिर्फ उन्हें अपने संघर्ष की जीत की याद दिलाएगा, बल्कि ऐन चुनाव से पहले होने जा रहे इस कार्यक्रम के सियासी मायने विपक्ष को धराशायी करते दिखाई दे रहे हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी, संघ, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुंह से आपने ये नारा अक्सर सुना होगा। बीते हर चुनाव में ये नारा खूब गूंजा और लोगों के मन मस्तिष्क पर छा गया। असर ये हुआ कि अब रामलला का मंदिर वहीं बनकर तैयार है। यानी बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब बारी रिटर्न गिफ्ट की है, यानी कि राम भक्तों और जनता को बीजेपी को तोहफा देना है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसका चुनावी गणित हम आपको समझाएं तो ये इतना खतरनाक है कि इससे 8 राज्यों की 265 सीटों पर असर होगा। यानी ये चुनावी वोट गणित का वो मायाजाल है जिससे पार पाना कांग्रेस क्या किसी और पार्टी के बूते की बात नहीं। बीजेपी के 2 सीटों से 302 सीटों तक पहुंचने में राम मंदिर का सबसे बड़ा योगदान है। इतिहास गवाह है, जब जब बीजेपी ने राम का नाम पुकारा, उनकी सियासी वैतरणी पार हो गई। आज हालात यह है कि कभी कोर्ट में राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस भी चुनावी समर में राम नाम जपती दिखाई दे रही है। यह भारत में राम नाम की अहमियत है, जिसे सबसे पहले बीजेपी ने ही पहचाना, क्योंकि उनके लिए सियासी से ज्यादा आस्था का विषय था। और भक्ति में शक्ति हो तो सारे काम खुद ब खुद बन जाते हैं। भारत के कण कण में भगवान राम की आस्था है और पीएम मोदी एक बार फिर वही जय श्री राम के उद्घोष से इतिहास दोहराना चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मंडल से कमंडल तक राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा जनसंघ से था, लेकिन इस पर आवाज पहली बार साल 1988 में उठी। बीजेपी वीपी सरकार में थी। सरकार मंडल कमीशन लेकर आई, जिसके बाद बीजेपी ने कमंडल यानी मंदिर आंदोलन का अपना रास्ता चुन लिया। ये वो साल था जब देश में राम मंदिर मुद्दा जोर पकड़ने लगा, जिसके बाद तो बीजेपी को जैसे रास्ता मिल गया। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और देश में राम मंदिर मुद्दे के पोस्टर बॉय बन गए, जिसका फायदा कई राज्यों में बीजेपी को मिला। वहीं केंद्र में 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली, जो 1991 में बढ़कर 120 हो गई और बीजेपी देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
कार सेवा से बाबरी विध्वंस तक। वीएचपी बजरंग दल ने 92 में कार सेवा का ऐलान किया, बीजेपी ने भी समर्थन किया। यूपी में कल्याण सिंह तो केंद्र में नरसिम्हा राव सरकार थी। मामला आग की तरह फैला और कार सेवक अयोध्या दाखिल हो गए। बाबरी गिरा दी गई, जिसका सियासी फायदा बीजेपी को ऐसा हुआ कि 1996 में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को लोकसभा की 161 सीटों पर जीत मिली। पहली बार पार्टी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वहीं इसी साल बीजेपी को मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में जबरदस्त जीत मिली। जीत के पीछे राम मंदिर आंदोलन को फैक्टर माना गया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा किया था। राम को बीजेपी ने जब जब पुकारा, पूरा देश बीजेपी के साथ आकर खड़ा हुआ और अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मोदी राज में ही राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अब राम मंदिर का 90% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और बीजेपी इस राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के सहारे 8 राज्यों की 265 सीटें जीतने का लक्ष्य बना चुकी है और राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र यानी कुल 8 राज्यों में हुआ था। इन 8 राज्यों में कुल 265 सीटें हैं और पीएम मोदी जानते हैं कि 2024 चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का असर वही मैजिक फिर से दोहराएगा। आपको बता दें, इन 8 राज्यों की 265 सीटों पर बीजेपी 2019 की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ रही थी। सियासी जानकार इसके पीछे विधानसभा चुनावों का वोट प्रतिशत बता रहे हैं। इन 8 राज्यों पर नजर डालें तो सिर्फ 4 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, यानी यूपी, एमपी, हरियाणा और महाराष्ट्र। उनमें भी एमपी और महाराष्ट्र में चुनाव बाद कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार बना गए थे। यानी इस बार जीत के लिए बीजेपी को किसी बड़े मैजिक की दरकार है और राम मंदिर पीएम मोदी का वही ब्रह्मास्त्र है जो 2019 के नतीजों को भी पीछे छोड़ जाएगा। 2019 चुनाव में बीजेपी ने इन 8 राज्यों की 190 सीटें जीती थी। ये वही 8 राज्य हैं जिनका बाबरी विध्वंस के बाद सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद अब यह आंकड़ा उससे भी कहीं ज्यादा होने जा रहा है। आइए आपको एक झलक उन 8 राज्यों की 265 सीटों की दिखा देते हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। इन सीटों पर 2019 में बीजेपी की कितने सीटें आई थी ये भी जान लीजिए। बिहार 40 में से 17 सीट, कर्नाटक 28 में से 25 सीट, मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीट, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 सीटें, उत्तर प्रदेश 80 में से 62 सीटें, महाराष्ट्र 48 में से 23 सीटें, झारखंड 14 में से 11 सीटें, उत्तराखंड 5 में से 5 सीटें और हरियाणा 10 की 10 सीटें। तो देखा आपने, बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए अपना यही पुराना आंकड़ा दोहराना चाहेगी, बल्कि उससे अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए जनता को यह मैसेज देगी कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। जो राम मंदिर बनाने का वादा किया था उसे पूरा किया और साथ ही हिंदुत्व का एजेंडा आज भी बीजेपी का सबसे पहला एजेंडा है।